थर्ड है हिज प्रपोजल वाज रिजेक्टेड। इसमें देखिएगा जो अंडरलाइन किया हुआ है बोल्ड लेटर में, तो उस पे से ध्यान देंगे। जैसे फर्स्ट में आपका क्या चीज सरेंडर हो गया, सेकंड में आपका बिगिन हो गया, थर्ड में रिजेक्टेड हो गया। और इसी से रिलेटेड आपका यहाँ पे वर्ड दिया हुआ टर्न डाउन हो गया, गिव इन हो गया, बियर अवे हो गया, सेट इन हो गया। यानी जो फ्रेजल वर्ब आपको उस वर्ड का परफेक्ट लग रहा वहीं पे लगाना। तो पहला आपका क्या होता है सरेंडर होना। सरेंडर मतलब ये झुक जाना, डिफीट हो जाना, हार जाना, ये लेता है। तो उस तरह का सेंस में जो हार जाने का ऑलरेडी गिव इन होता है, ये होता है, यानी एक नंबर में ये होना चाहिए। अभी फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि कौन कौन आंसर होगा, बाद में फिर करेक्शन करेंगे, उसमें चेंजिंग करेंगे। तो एक हो गया। सेकंड में क्या है बिगिन। बिगिन का मतलब शुरू करना, स्टार्ट करना। तो शुरू करना का, स्टार्ट करना का जो होता है ये सेट इन होता है, यानी 2 नंबर ये हो जाएगा। थर्ड में आपका हिज प्रपोजल व रिजेक्टेड। रिजेक्टेड मतलब होता है रद्द कर देना, तो इसका जो है टर्न डाउन, यानी 3 नंबर ये होगा। ये तो आपका आंसर हो गया, लेकिन अभी भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ब का जो फॉर्मेशन ऑफ द वर्ब वो चेक करेंगे। तो पहला यहाँ पे देखिए द ब्रेव नेवर सरेंडर्स, तो मतलब यहाँ पर क्या है V1 यूज किया गया ना, तो गिव इन को हम लोग इसमें वर्ब को चेंज करेंगे, यानी आंसर होना चाहिए गिव्स इन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए V1 हो गया, इधर मेरा V1 दिया हुआ था। गिव्स इन अगर करते हैं तो 100% आपका जितना मार्क्स है फुल मार्क्स मिलेगा। अगर मान लो गिव्स इन नहीं करिएगा उसमें नंबर कट सकता है। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे हैं मॉडल वर्ब के साथ V1 लगता है। इसमें तो मॉडल वर्ब के साथ जो वर्ब आता है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो बिगिन का सेट इन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका सही है, इसमें कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है। थर्ड में हमने क्या देखा है रिजेक्टेड। रिजेक्टेड ऑलरेडी क्या चाहिए देखिए, यहाँ पर का V2 या V3 है, इसमें वर्ब का चेंजिंग है। तो वर्ब का चेंजिंग का मतलब यहाँ पर टर्न है ना, इसमें हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पर करेंगे टर्न, टर्न ईडी लगा देंगे, टर्न डाउन। ठीक है, अगर आपने टर्न डाउन लगा दिया तब सही है। तो फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा गिव्स इन हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा सेट इन हो जाएगा, और थर्ड का जो होगा एज सुन एज द सेल्स बिगिंस वी बॉट आवर पूजा प्रेजेंट। देखिए ये क्वेश्चन 10th जो 2025 में 10 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई बार जो आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बोलता है, या कई बार जो आपको नो सुनर देन से स्टार्ट करने बोलता है। तो ये देखते हैं सोल्व करता है इसका। देखिए इसको एक्चुअली में क्या करेंगे, जहां पे एज सुन एज है ना, तो एक्चुअली में क्या है नो सुनर का आपने देखा होगा कि नो सुनर जो होता है, नो सुनर अपने साथ क्या लेता है देन लेता है। ठीक है, इसका फार्मूला हमने लिखाया था कि नो सुनर के बाद फिर क्या लिखिएगा, हैड से भी बना सकते हैं, या फिर हैज से बना सकते हैं, हैव से बना सकते हैं, डिड से बना सकते हैं, या डू से बना सकते हैं, डज से बना सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद एम बी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद जैसे एक सेंटेंस खत्म होगा तो वहां पर आप क्या किया देन लगाइएगा, देन के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, एम बी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपका प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहने से आप क्या है डू डज से या हैज हैव से बना सकते हैं। पास्ट में है तो हैड से या डिड से बनाइएगा, चाहे डिड से या हैड से। लेकिन जो यहाँ पर एम बी है मेन वर्ब को चेक कीजिएगा, अगर हैड से बनाना होगा तो V3 यूज कीजिएगा, अगर हैज से बनाना होगा तो V3 यूज कीजिएगा, हैड से बनाना होगा तो V3 यूज कीजिएगा, डिड से बनेगा तो V1 यूज करेंगे, डू से बने तो V1, डज से बने तो V1। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ। तो जहां पे एज सुन एज है वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे नो सुनर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे नो सुनर। नो सुनर के बाद एक्चुअली में देखिए क्वेश्चन क्या होता है ना, बिगिन जो है ये V2 है, V2 मतलब पास्ट, पास्ट मतलब हैड या डिड से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिड से बनाते हैं। अगर डिड से बनाते हैं तो क्या होगा, पहले डिड हो जाएगा, नो सुनर डिड हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें द सेल्स हो गया, द सेल्स हो गया। ठीक है, डिड अपने साथ क्या हमने बोला V1 लेता है, तो V1 इसका कहता है बिगिन होता है, BEGIN बिगिन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है एक सेंटेंस जैसे कंप्लीट हो गया, तो जैसे सेंटेंस कंप्लीट होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे देन लिखेंगे। देन के बाद जो भी रिमेनिंग सेंटेंस रहेगा ना हम उसमें लिख देंगे। जैसे रिमेनिंग कौन है, वी हो गया, वी बाउट हो गया, आवर पूजा प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसका आंसर होगा एज सुन एज का जो इसका आंसर आपका होगा नो सुनर डिड द सेल्स बिगिन देन वी बाउट आवर पूजा प्रेजेंट। तो ये था इस क्वेश्चन का जो है इसका आंसर। हमारा है रितेश इज एन एक्सेलेंट सिंगर फुल स्टॉप, ही आल्सो प्ले द गिटार वेल। देखिए इसमें क्या बोला ना, यूजिंग करने बोला है नॉट ओनली बट ऑल्सो का। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूजेस याद रखिएगा, 2 नॉन से पहले यूज होता है, या फिर 2 प्रोनाउन से पहले होता है, या फिर 2 वर्ब से पहले। यानी सेंटेंस में चाहे 2 नाउन होना चाहिए या 2 प्रोनाउन होना चाहिए,
दो वर्ब बट डिफरेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। चेक करता हूं, यहाँ पर रितेश हो गया, यहाँ पर ही हो गया। मतलब क्या है, जो रितेश ऑलरेडी यहाँ पर जो ये है वही ही इसके लिए हुआ, मतलब ये सेम है, एक ही व्यक्ति जो है, ये नहीं होगा, दो होना चाहिए, दोनों अलग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी देख सकते हैं एन एक्सेलेंट सिंगर, एक क्या है सिंगर, और प्लस क्या चाहिए, वो एक्सेलेंट प्ले चुका था, गिटार भी अच्छा तरह बजाता है, यानी गिटार और सिंगर ये दो अलग अलग है, दोनों अलग से पहले लगेगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, रितेश कर देंगे, रितेश इज, ठीक है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो की यूजेस हमेशा हमें क्या करेंगे, दो नाउन से पहले, दो प्रोनाउन से पहले, या फिर दो वर्ब से पहले। तो रितेश इज नॉट ओनली एन एक्सेलेंट सिंगर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ही यहां पर है, ही ऑल्सो, यहां पर क्या कर देंगे, बट ऑल्सो प्लेज द गिटार वेल। अब देख लीजिए यहां पर क्या है, गिटार से पहले या सिंगर से पहले हमने यूज किया। रितेश इज नॉट ओनली एन एक्सेलेंट सिंगर बट ऑल्सो प्ले द गिटार वेल, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर है।